जय माता दी मित्रों, नवरात्र का पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा अपने पंडाल में आने वाली हैं। 9 तारीख को माँ दुर्गा यानी कि सप्तमी में माँ दुर्गा अम्बे भवानी अपने पंडाल में विराजमान हो जाएंगी। यदि आप भी गुड़हल के फूल से माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, मात्र एक उपाय से आप कर सकते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न, केवल एक फूल से और एक उपाय से। फूल है गुड़हल का फूल। यदि आपको कहीं भी गुड़हल का फूल मिल जाए तो आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में से कोई भी नहीं रोक सकता। आप पर माँ दुर्गा की असीम कृपा बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में सदैव उन्नति के रास्ते मिलते रहेंगे। यदि अभी तक आप अपने जीवन में बहुत परेशान थे तो माँ दुर्गा इस बार आपको बता दें कि पालकी पर सवार होकर के आई हैं। पालकी पर सवार होने का अर्थ यह होता है कि माँ दुर्गा की अपने भक्तों पर असीम कृपा बनी रहेगी और जीवन में जो भी दिक्कतें हैं माँ दुर्गा उसको हर लेंगी। आपके जीवन में खुशियों की झोली भर देंगी माँ दुर्गा। यदि आप भी गुड़हल का यह विशेष उपाय करते हैं, नवरात्र में करें गुड़हल के फूल से यह उपाय, दूर होंगी सभी आपकी समस्याएं। यानी कि आपको माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए गुड़हल के फूल का उपाय जरूर करना है। गुड़हल यानी जामवंत फूल का संबंध देवी दुर्गा से है। माता रानी को यह फूल इससे बनी माला अर्पित की जाती है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा पूजा में, देवी माँ की पूजा और श्रृंगार में इस फूल को विशेष महत्व दिया जाता है। रोजाना माँ को इसी फूल से बनी माला चढ़ाई जाती है। यूँ तो यह कई रंग में होते हैं, मगर माता रानी को, माँ दुर्गा को लाल पुष्प अति प्रिय होता है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा के ऊपर जो भी भक्तगण उनके चरणों में माँ दुर्गा के लाल रंग के पुष्प माँ दुर्गा को अति प्रिय होते हैं। आपको बता दें कि जो भी भक्तगण माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करता है उससे देवी सदैव प्रसन्न रहती हैं। इस कारण से देवी को फूल चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि गुड़हल के फूल से जुड़े उपाय के बारे में जानते हैं। आखिरकार क्यों यह बेहद शक्तिशाली फूल है, इसके बारे में जानते हैं। और हमारे ग्रंथों में गुड़हल के फूल का उल्लेख है। इस फूल को देवी दुर्गा के सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। इसे देवी दुर्गा को चढ़ाने से हर मनोकामनाएं अपने भक्तों की माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि माँ दुर्गा के यह जो 5 उपाय हैं गुड़हल के फूल के। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि गुड़हल के फूल के उपाय। दोपहर के समय आधा खिला हुआ गुड़हल का फूल तोड़कर माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद वह फूल प्रसाद के तौर पर उस व्यक्ति को खिला दें जिस पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो। इससे अवश्य लाभ होगा। यानी कि आपको फिर से समझिए, दोपहर के समय यह पुष्प तोड़ना है। जब वह आधा खिला हुआ होता है तब आप इस पुष्प को तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आपको माता रानी के चरणों में चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद कुछ समय तक उसको वहीं चढ़ा रहने दीजिए। फिर कम से कम आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे तक उस पुष्प को चढ़ा रहने दीजिए। रहने के बाद आप माता रानी के ऊपर से वह पुष्प उठा लीजिए। उठाने के बाद आपको वह प्रसाद के रूप में जिस भी व्यक्ति को आप ऐसा लगता है कि आपको कि नकारात्मक ऊर्जा इनके अंदर हावी है और नकारात्मक ऊर्जा से घर बिगड़ रहा है, नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति सीधे मार्ग पे नहीं चल पा रहा है, तो आपको यह पुष्प उसे खिला देना है। इससे आप देखेंगे कि ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा। वही नंबर 2 पे है, यदि आपके घर में कोर्ट कचहरी चल रही है, उससे जुड़े मामले से छुटकारा पाने के लिए आप नवरात्रि के दिनों में लाल गुड़हल के फूल का पौधा लगाएं। माँ दुर्गा
को गुड़हल का फूल अर्पित करें। आप इस पौधे को गमले में भी उगा सकते हैं। यह पौधा लगाने से ग्रहों के अशुभ असर भी दूर होते हैं। यानी कि यदि आपके जीवन में जो अशुभ ग्रह के अशुभ चाल चल रही होगी वह भी दूर हो जाएंगे। वहीं नंबर 3 में सप्तमी और अष्टमी और नवमी को देवी माता की आराधना में गुड़हल के फूल को अवश्य शामिल करें। इससे धन संकट दूर करने के लिए माता रानी को तीनों तिथियों को सुबह शाम 5-5 फूल चढ़ाएं। यानी कि आपको सप्तमी अष्टमी नवमी को आपको 5-5 फूल चढ़ाना है, तीनों दिन चढ़ाना है। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही होगी, आप समझिए यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, आप बहुत परेशान हैं, व्यापार में आपके घाटा हो रहा है, नौकरी करने जाते हैं, कुछ समय करते हैं फिर छूट जाती है, आप आर्थिक तंगी से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ प्रसन्नता का भाव नहीं है, तब आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको कहीं से भी गुड़हल के फूल लेके आने हैं। माता रानी को सप्तमी अष्टमी नवमी को 5-5 फूल चढ़ाने हैं। यानी कि आपको सप्तमी अष्टमी और नवमी को देवी माता की आराधना में माता से आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, आरती करनी है और माता रानी से प्रार्थना भी करनी है। आपको जो भी धन संकट है वह दूर करने की प्रार्थना करनी है। माता रानी को तीनों तिथियों को सुबह और शाम, समझिए सुबह शाम 5-5 फूल चढ़ाए। यानी कि आपको 5 फूल अर्पित करने हैं और आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी चल रही होगी वह सदैव के लिए धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। जो भी धन संकट होगा वह समाप्त हो जाएगा। वहीं नंबर 4 पे है, यदि आपके बिजनेस या व्यापार में सफलता और आर्थिक लाभ के लिए आप हर रोज़ माँ दुर्गा को 5 लाल गुड़हल के फूल के साथ 5 पीले गुड़हल के फूल अर्पित करें। यानी कि आपको यदि अपने व्यापार में घाटा चल रहा है या आर्थिक लाभ के लिए भी आप यह कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हाँ मेरा व्यापार तो ठीक ठाक चल रहा है लेकिन थोड़ा सा और उन्नति करे, तब आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको 5 माँ दुर्गा की आराधना करनी है हमेशा। ये आज की बात नहीं, ये हमेशा की बात है। आप माँ दुर्गा की आराधना करनी है। आपको 5 लाल पुष्प लेने हैं गुड़हल के और 5 पीले गुड़हल के पुष्प लेने हैं। मिठाई, बतासा, रसगुल्ला का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं। फूल अर्पित करने के बाद इससे देवी माँ अति प्रसन्न होती हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप भी यह उपाय कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है ये केवल बिजनेस वाले ही कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी में संकट है या आप नौकरी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका प्रमोशन हो जाए या फिर आपको यह लग रहा है कि आपके जीवन में ये जो दिक्कतें चल रही हैं यह समाप्त हो जाए, तब भी आप इस पुष्प को माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि यह जो उपाय है ये आर्थिक लाभ से संबंधित है और जिस भी व्यक्ति पे एक बार माँ आदि शक्ति जननी की, माता भवानी की, अंबिका की एक बार यदि काम उनके ऊपर आशीर्वाद उनका मिल गया तो सदैव के लिए उनका आशीर्वाद आपके जीवन में रहेगा और माँ दुर्गा की आराधना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं नंबर 5 पे आता है, नवरात्रि में आप जिस दिन भी कन्या पूजन करें। यानी कि जिस दिन भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन का अर्थ यह है कि आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, जिसको कुंवारी भी कहते हैं। आप यदि कर रहे हैं उस दिन पूरी विधि विधान से अनुष्ठान पूरा करने के बाद देवी स्वरूपा कन्याओं को भोजन कराएं। इस दौरान इन्हें गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। यानी कि जो कन्याएं आई हुई हैं आपके घर में भोजन करने के लिए, उनको आप गुड़हल का पुष्प दें। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। यानी कि आपके काम बने बनाए बिगड़ जाते होंगे
तो इससे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही घर में सुख शांति वैभव समृद्धि का वास होगा। मित्रों, मैंने यह 5 विशेष उपाय आपको बताए हैं जो नवरात्रि के दौरान आप कर सकते हैं। गुड़हल के फूल के, केवल एक फूल है गुड़हल का, इससे आप विशेष उपाय कर सकते हैं। भक्तगण, मैं आप लोगों के लिए सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से रोज़ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ विशेष करती ही रहती हूँ। कोई ना कोई विशेष उपाय डालती हूँ, कोई कथा डाल देती हूँ, या फिर कोई आप जैसे कि व्रत पूजा अनुष्ठान होने वाला होता है, मैं उसके बारे में डाल देती हूँ। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए इस सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से डालती रहूँ। आप लोगों ने अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।